स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोव सिग्मा पर। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। लाखों पेंशनधारियों की पेंशन अटक गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पेंशन समय पर आती रहे तो आपको एक जरूरी दस्तावेज जमा करना होगा। इस दस्तावेज को जमा करने की अंतिम तिथि 21 मई 2025 निर्धारित की गई है। अगर आप यह दस्तावेज जमा नहीं करते हैं तो 19 मई 2025 से आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। यह दस्तावेज है जीवन प्रमाण पत्र, जिसे आपको हर साल जमा करना होता है। यह प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि पेंशन लेने वाला व्यक्ति अभी जीवित है। कई बार देखा गया है कि मृत्यु के बाद भी लोगों के खाते में पेंशन जाती रहती है। ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार ने यह नियम सख्ती से लागू किया है। अगर आपने भी पिछले 1 साल में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो कृपया जल्द कर लें। जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अब बहुत आसान है। आप यह कार्य घर बैठे भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र CSC सेंटर पर जाकर भी यह जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से jivanpraman.gov इन वेबसाइट पर जाएं। वहां से आप ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है और यह पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में हो जाती है। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं है तो आप नजदीकी सेंटर पर जाकर यह काम करवा सकते हैं। अब सवाल आता है कि किन पेंशन लाभार्थियों को यह प्रमाण पत्र जमा करना है। तो आपको बता दें कि यह जीवन प्रमाण पत्र उन सभी वृद्धजन पेंशन लाभार्थियों को जमा करना है जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है। अगर आप वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं और आपको पेंशन लेते हुए 1 साल हो चुका है तो आपको यह कार्य अवश्य करना है। अगर आप विधवा पेंशनधारी हैं या दिव्यांगजन पेंशनधारी हैं तो आपके लिए नियम थोड़ा अलग है। आपको जीवन प्रमाण पत्र की बजाय अपना KYC और DBT अपडेट कराना है। अगर आपने अपना KYC नहीं कराया है तो नजदीकी बैंक शाखा में जाकर यह करवा सकते हैं। DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को एक्टिवेट कराना जरूरी है ताकि आपकी पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में आ सके। अब हम बात करते हैं कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में क्या खर्च आता है। अगर आप घर से करते हैं तो यह प्रक्रिया मुफ्त है। अगर आप CSC सेंटर पर जाकर कराते हैं तो वहां पर 10 से 30 रुपए तक का चार्ज लिया जा सकता है। तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप यह काम कहां से कराना चाहते हैं। आप चाहें तो अपने रिश्तेदार, बेटा बेटी, पोता पोती की मदद से यह काम घर से करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कई पेंशनधारी सोच रहे हैं कि पेंशन कब आएगी। तो आपको बता दें कि जैसे ही आप जीवन प्रमाण पत्र जमा करते हैं उसके कुछ दिनों के अंदर आपकी पेंशन खाते में आ जाती है। इसलिए अगर आपने अब तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो बिना देर किए यह कार्य कर लें। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि इस बार लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई भी पेंशनधारी 19 मई 2025 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करता है तो उसकी पेंशन अगले आदेश तक रोक दी जाएगी। बाद में जमा करने पर ही पेंशन दोबारा शुरू की जाएगी। इसलिए अभी समय है। अभी आप अपना प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर आपके पास आधार नहीं है तो पहले आधार बनवाएं। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वह भी अपडेट करवा लें, क्योंकि OTP के बिना आप जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा कई बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं तो ऐसे में वे फेस ऑथेंटिकेशन का भी विकल्प चुन सकते हैं। जी हाँ, अब सरकार ने फेस रिकॉग्निशन के जरिए भी जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए आपको जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करना होगा। आप एंड्रॉयड मोबाइल से यह ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन के लिए कैमरा और रोशनी सही होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है उनके लिए क्या विकल्प है। तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वह अपने नजदीकी CSC सेंटर या बैंक ब्रांच में जाकर यह काम करा लें। बैंक ब्रांच में भी जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा दी जाती है। वहां जाकर आप अपना आधार और पेंशन संबंधित दस्तावेज ले जाएं और फॉर्म भरवाएं। आपको वहां OTP या फिंगरप्रिंट से वेरिफिकेशन कराना होगा। कुछ राज्यों में डाकघर द्वारा भी यह सुविधा दी जाती है। पोस्टमैन आपके घर आकर भी जीवन प्रमाण पत्र बना सकता है। इसका नाम है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा डाक द्वारा। इसके लिए आपको अपने नजदीकी डाकघर में संपर्क करना होगा। तो देखा आपने, सरकार ने कितने सरल तरीके से यह कार्य करने की सुविधा दी है। अब यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समय रहते यह कार्य करें और पेंशन का लाभ लगातार उठाते रहें।
कृपया ध्यान रखें, ये सिर्फ एक छोटा सा काम है, लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो पेंशन बंद हो सकती है। इसलिए आज ही तय करें कि आपको यह काम कब करना है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग की मदद कर सकता है। अगर आप हमारे चैनल GOV सिग्मा पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा किया या नहीं। अगर किसी को भी इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में जरूर पूछें, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम हर जरूरी अपडेट और सरकारी योजना की जानकारी आप तक समय पर पहुंचाते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।